नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सत्य ग्रंथ का 6वां अध्याय है, जिसमें आश्रव के बारे में बताया है। आश्रव का मतलब क्या होता है भाई साहब? 7 तत्व होते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अपन उसमें आश्रव को समझ रहे हैं। आश्रव मतलब क्या होता है अर्चेश? कर्मों का आश्रम। और अपनी अपेक्षा से जो हम देख रहे हैं कि आश्रव, छड़ाला में बोलते हैं ना, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। ये आश्रव कैसे हैं? बहुत दुखकारी है। तो दुखकारी मतलब कर्म दुखकारी है क्या कि नहीं? हमारे अंदर जो राग द्वेष भाव हो रहे वह दुख का कारण है। तो कर्म से भी दुख होता है। कैसे होता है कि अभी वर्तमान में कर्म से दुख नहीं हो रहा है, जब हम बांधते हैं फिर वो देह में आते हैं और फल देते हैं तब हम दुखी होते हैं। और वर्तमान में हम कैसे दुखी हैं कि जो राग द्वेष कर रहे हैं हम उससे दुखी है। तो वह आश्रव का स्वरूप अपन समझ रहे हैं। उसमें सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद बताए ना। कल पूरा हो गया था वह विषय। बाद में क्या था, धर्म धारण में विमुख करने वाले 5 जो है उनको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ना। इसमें 5 बताए थे धर्म धारण से विमुख करने वाले। एक है धर्माचरण में दोष कारक, मतलब कोई व्यक्ति धर्म क्रिया कर रहा है और उसमें उससे दोष लग जाता है। और ये कैसी है कि इसमें धर्म की इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं, दूर जा रहा है उससे वह। तो आरंभ, आरंभ यानी क्या होता है? जो अपन संभ्रम समारंभ आरंभ बोलते हैं ना, तो उसमें वह जो हिंसा का भाव है वही लेना। लेकिन यहाँ पर क्या लिया है? छेदना भेदना आदि में तत्पर रहना और दूसरे के करने पर हर्षित होना, दोनों ही चीज ले ली। अनुमोदना भी ले ली है इसमें। एक तो हम लगे हुए ही है, जिसमें हिंसा होती है ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि WWF वाली जो वो है, उसमें हम खुद ही लगे हुए हैं। जो कर रहा है लड़ रहा है उसको हम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और कोई दूसरा भी उसमें लग रहा है, देखने में इंटरेस्टेड हो रहा है, या वीडियो गेम्स में, तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसी तरह से घर के कामकाज में लगाना, मतलब आरंभ। यूं हिंसा जो है सामान्य से अपन जो संकल्पी वगैरह लेते हैं ना, वो तो उसमें आई गई। लेकिन ये आरंभ में मुख्य रूप से अपन जो घर के इत्यादि भी लेंगे, पत्ते, ये छेदना भेदना ना, पत्तों का छेदना भेदना भी हो जाता है, वृक्ष का छेदना भेदना। तो घर संबंधी भी जो आरंभ की क्रियाएं हैं उसमें हम लगे हुए हैं। गाड़ी धोना अनछने पानी से, तो ये आरंभ है ना। ठीक। फिर पारिग्रहिकी, पारिग्रहिकी यानी एक है परिग्रह पाप। और पारिग्रहिकी में क्या बताया कि जो हमने परिग्रह किया है उसको नष्ट नहीं होने देना, हम उसमें लगे हुए हैं। वो सब कार्य कैसे कभी करके हमारा बना रहे, जो चीज लाए हैं ना उसको मेंटेन करना, बना रहे, घर पे उपस्थित रहे। माया में क्या बताया? एक माया कषाय है और यह माया क्रिया है। तो माया कषाय में तो आत्मा का परिणाम हो गया, और इसमें कायादि की क्रिया भी ले लेना। तो कैसे करना कि ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में छल करना, कि हमें आता है तो हम बता नहीं रहे हैं, और आता है कम आता है और हम बता रहे हैं ज्यादा आता है, और अन्य को पता नहीं चले कि हमने कितना पढ़ लिया है। तो इस तरह से ज्ञान दर्शन में छल करना। मिथ्या दर्शन में क्या बताना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व की क्रिया कर रहा है उसको कहना कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो भी है। और अप्रत्याख्यान में त्याग का परिणाम ही नहीं होना। ये अपन ने कल कर लिया था। कषाय समाधान, समाधान। तो उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसमें जो है
यहाँ पर क्या है, संयम धारण करने पर अविरति की ओर झुकना। इसने व्रत ले रखे, मुनि व्रत, प्रतिमा या कोई सा भी नियम लिया है, और नियम रहते हुए उसमें अंदर उसको उस भोग की लालसा, उस तरफ झुकाव हो रहा है, उसने तोड़ नहीं दिया है। और यहाँ पर जो हम अप्रत्याख्यान बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो उसको भाव ही नहीं है लेने का कि मैं मुनि दीक्षा लूं, रात्रि भोजन त्याग करूं, कंदमूल त्याग करूं, मनुराज को आहार देने जाऊंगा तो मुझे नियम लेना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा। तो प्रवृत्ति तो समाधान आश्रय होता ही नहीं होगा, प्रवृत्ति तो समाधान होता नहीं होता। हाँ, उसने लिया ही नहीं व्रत तो कहाँ से होगा, इसलिए क्रिया है। पर कभी ऐसा भाव कि अच्छा है अपन ने नहीं लिया, लेकिन तो फिर ये करने को मिलता तो फिर उसमें समाधान हो सकता है। नहीं करने को मिलता क्या? जैसे कि किसी ने व्रत लिया, रात्रि भोजन नहीं खाया, और कोई व्रत है, हाँ। तो उसने ऐसा सोचा कि अच्छा है अपन ने तो रात्रि भोजन का व्रत नहीं लिया था। हाँ, तो वो आश्रव चल ही रहा है ना, उसको धर्म धारण से विमुख का परिणाम ही चल रहा है उसको। मिथ्यात्व की क्रिया में वो स्वयं तत्पर हो गया, ऐसा अपन लगा सकते हैं। और अभी वो है आश्रव, आश्रव दुख कारण है, तो उसको आश्रव को दुख करके बताइए कि उसका जो उदय आता है उस कारण संतुष्ट होता है। उस कारण से नहीं, और वर्तमान में भी दुख है ना। आश्रव, भावाश्रव जो है वो वास्तव में आत्मा का आश्रव है ना। भावाश्रव मतलब क्या, जिस समय हमारी आत्मा में राग हो गया, जिस समय द्वेष हुआ, जिस समय मोह हुआ, उस समय हम दुखी है। वो रिजल्ट तो बाद में दिख रहा है कर्म का, लेकिन अभी तुम अपने बच्चे के मुंह से दुखी हो कि नहीं हो, अपने माता पिता के मुंह से दुखी हो, अपने पड़ो भाई बहन उसके मुंह से दुखी है कि नहीं, वर्तमान में तुम उनसे दुखी हो। वो जब बंधा है, भविष्य में फल देगा, वो तो बाद की बात है। वर्तमान में हम उस आश्रव से दुखी है, भावाश्रव से। ठीक है। और इसमें जो जितना हमने क्रियाएं पढ़ी, तो क्रियाओं में और उसके पहले कषाय, इंद्रिय और व्रत, अव्रत है ना, 5 पाप ये बताया। तो उसमें क्या अंतर है कि एक कारण बन जाता है और एक कार्य बन जाता है, कारण कार्य का संबंध हो जाता है। जैसे कि परिग्रह पाप है ना, परिग्रह होगा, हमारे पास सामान होगा तो उसको नष्ट न होने देने का भाव बनेगा ना। क्रोध होगा तो प्रदोषिकी की क्रिया बनेगी, मतलब मन में हम सोचेंगे किसी का बुरा हो जाए। ऐसे ही मान होगा तो अनम्रता या प्रात्यहिकी का भाव होगा। मान मतलब जैसे नए नए उपकरण हम बना रहे हैं, तो मैंने बहुत अच्छा बनाया, मैं और नया बनाऊंगा, हिंसा का उपकरण है ना, प्रात्यहिकी में तो वह होगा। फिर माया कषाय के निमित्त से माया क्रिया, प्राणातिपात यानी हिंसा से प्राणातिपाती की ओर आरंभ, ये दोनों कार्य हो गए। अपने को ऐसा लगता है कि हमने हिंसा ले तो लिया, कि हिंसा जो है वो आत्मा का परिणाम हो गया, परिस्पंदनात्मक क्रिया जो है वो यहाँ पर आएगी। योग, आत्म प्रदेश, परिस्पंदन जो है उनके इसमें लेंगे। और 3 पाप, असत्य, चोरी, कुशील है ना, ये तीनों से क्या है, होता है आज्ञा विपादिका। आज्ञा विपादिका में क्या बताया था, आज्ञा को नहीं मानना। जो जिनेंद्र देव ने जैसा बताया है हम वो नहीं पाल सकते, हमारी कमजोरी है, लेकिन हम उसको तोड़ मरोड़ करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ये तो जो है ये ऐसा नहीं, अपन तो ऐसा करो ये भी सही है, और आगम में ऐसा आया है, ऐसा कहना। ठीक। और कुशील से दर्शन और स्पर्शन, दर्शन स्पर्शन में क्या बताया था, देखते रहने की इच्छा होना, छूते रहने की इच्छा होना। अव्रत, अव्रत यानी 5 ही पाप जो है, जिसके 5 ही पाप का भाव है, उसके अप्रत्याख्यान क्रिया बनेगी, उसको नियम का कोई परिणाम नहीं होगा, व्रत लेने का भाव नहीं होगा। इस तरह से 39 प्रकार से सांप्रदायिक आश्रव बताया। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि योग तो सभी आत्माओं के समान होता है, मतलब ये क्रियाएं सभी के मान लो पाई जा रही है, और योग है तो परिस्पंदन है, तो लेकिन परिस्पंदन में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होगा। तो फिर ये जीवों के अलग अलग कर्मों के उदय कैसे दिखते हैं ना, उनका आश्रव समान होना चाहिए, योग समान है तो आश्रव समान होना चाहिए, पर हमको दिखता नहीं है। तो उसका कारण क्या है, कारण के भेद से कार्य में भेद होता है, यानी जैसा हमारा योग है, उस योग के निमित्त से जो आश्रव है उसमें भेद है। इसका मतलब है कि आश्रव, योग एक जैसा नहीं है। हमने बोला सभी को 4 कक्षाएं हैं, सभी को इंद्रियां हैं, तो सभी का आश्रव समान होगा, ऐसा नहीं है, योग समान नहीं होगा।
तो वह कैसे पता चला कि ये समान नहीं है, उसके लिए आचार्य अगला सूत्र बताते हैं। बहुत ही अच्छा सूत्र है, ये थोड़ा सा अपना लंबा चलेगा, यानी सूत्र का विषय जो है वह तो अभी हो जाएगा, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट अलग अलग से एक्सप्लेन किए हैं, तो उसमें आगे डिटेल में आएगा। सूत्र नंबर 6, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। वीर्य वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः, है ना। स को कहाँ लेना है, यहाँ तक स को लेना, फिर तद विशेषः। ये है पूरा एक साथ, लेकिन जब बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें कैसे बोलेंगे, वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष, तो बाद में बोलना, वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेष। नहीं, तो पूरा है, स आधा है, तद विशेष। द जो है ना वो, हाँ द आधा है, हाँ वह पूरा है विशेष का। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो आश्रव है उसमें अंतर कैसे है, एक बार और बोलना है क्या आप लोगों को, ठीक है। नहीं आया आपको बोलना, बोलो फिर से बोलो, नहीं फिर से शुरू से बोलो, तीव्र मंद ज्ञात भावाधिकरण तद विशेष, तो को नहीं टच करना अपने को, विशेषेभ्यस तद विशेषेभ्यस तद विशेषः, तो बाद में लेना है, स तक छोड़ देना, स विशेषेभ्यस बस इतना करके फिर तद विशेष। क्या अर्थ हुआ कि उसमें बराबर बोलने में नहीं आता है, जो जिस तरह से आपको सांस लेना रोकना है, वो जो आधा अक्षर होता है ना वहां पर किया जाता है उसमें, ऐसे वो आता है ना चतुष चतुष कई, इस तरह से आता है, जो चतुष जो श है वो पहले वाले के साथ आप लेना, उसके साथ बोलना, चैकशः चतुष चैकशः, च जो है वो पूरा है, श आधा है, जो चतुष चैकशः उसको बोलेंगे अपन एक साथ, लेकिन वो जो सांस लेने इत्यादि का जो क्रम बनता है तो उसमें आधा अक्षर जो उसको पहले वाले के साथ बोला जाता है। विशेष जो है ना वो आपका तद विशेष पूरा नहीं बन पाएगा, फिर आपका विशेषेभ्यस तद जो है ना, तद वापस से आपको तब बोलना पड़ेगा, विशेषेभ्यस फिर तद विशेषः, कहीं तो आपको सांस लेनी पड़ेगी और वो तब फिर 2 बार बोलने में आएगा। तो यो जो आश्रव है उसमें इन कारणों से डिफरेंस अंतर आता है, किन किन कारणों से, तीव्र मंद ज्ञात, है ना, तीनों के साथ भाव लगाना, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, और उसके बाद में है ये ज्ञाता ज्ञात है ना, तो यहाँ अ है, अज्ञात भाव, कितने हो गए 4, फिर उसके बाद में है अधिकरण, है ना 5, और वीर्य, ऐसे करके 6 टाइप बताए हैं कि ये 6 प्रकार की चीजें जो हो गई, इससे आपके आश्रम में अंतर पड़ जाएगा, जो हम कर्म बांध रहे हैं। हाँ, आप चारों प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन चारों को शुभ कर्म अलग अलग बंध रहा है। ऐसा कैसे हो गया, किस कारण से हुआ, कि इन कारणों से हुआ। क्या है इनका, अपन वो अर्थ समझते हैं, नाम से बहुत सारा समझ में आता है। ऐसे पहला है तीव्र भाव, तो तीव्र भाव का मतलब क्या हुआ, कि बहुत तीव्रता है कषाय परिणाम में, शुभ ले लो अशुभ ले लो, कोई सा भी ले लो, यदि बहुत तीव्रता होगी तो उसको जो कर्म होगा, योग होगा, वह भी तीव्र बनेगा और कर्म तीव्र बंधेगा, यानी ज्यादा कर्म बुरा बंधेगा।
और मंद होगा तो क्या होगा, कम बनेगा। दोनों जगह आप अपना अपना लगा लेना। तीव्र कषाय है तो जो शुभ भाव है वो कम बंधेगा, अशुभ तीव्र बंधेगा। और यदि मंद भाव है तो उसमें अशुभ कम ज्यादा कम बंधेगा, शुभ ज्यादा बंधेगा। ठीक है। फिर ज्ञात और अज्ञात भाव। ज्ञात भाव यानी क्या, जान करके करना कोई पाप का काम, या करते हुए जानने में आ जाना कि हमने किया। एक तो हाँ, जैसे कि बाल दिख गया और फिर भी हम खा रहे हैं, हम मतलब कोई त्यागी व्रती जैसे प्रतिमाधारी हो गए, वो दिख गया। प्रतिमाधारी होता तो यदि अंतराय पालता है तो क्या होता है, उसको वो चीज नहीं खा सकता, तो जान करके भी उनको उन्होंने लिया, तो उसमें पापस्त्र। और करते करते हमने जान लिया और फिर भी खा लिया। एक तो पहले ही पता चल गया किसी के निकला, दूसरे की थाली में निकल गया, फिर भी अपन ले रहे। नहीं मतलब वो चीज बाहर हो गई ना, उसने खाया, उसकी थाली में निकल गया, तो वो भक्षण नहीं है अपने को, पर उसके लिए वो योग्य नहीं लेना। और अब वो जान मतलब खा रहा है और खाते खाते निकल गया और फिर भी खा ले। या अपन मारने का ले लो कि जैसे कि यहाँ चींटी है, मैं चौक लगाऊंगा तो मर जाएगी, और फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो वो ज्ञात भाव से हो गया। हमको पता है कि आलू खाने में क्या होगा, हिंसा, अनंत जीव, फिर भी हम खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ज्ञात भाव से। और एक है अज्ञात भाव से। अज्ञात भाव से इन्हें पता नहीं है उसको, और वो पाप कर रहा है, उसको पता नहीं था चींटी है ना, फिर भी उससे गलती हो गई। तो अब दोनों में कौन सा ज्यादा बुरा है, ज्ञात भाव भी बुरा है और अज्ञात भाव भी बुरा है। अज्ञात भाव में तो जानना ही नहीं जाता है कुछ है कि नहीं है, जैसे कि देखना ही नहीं जाता है, वो कुछ पाप हो रहा है, बस जो चल रहा है चल रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी पाप है। और ज्ञात भाव में भी पाप है, ज्ञात भाव में ज्यादा बनता है क्योंकि उसको पता चल गया है, फिर भी वो कर रहा है। जैसे यहाँ पे चींटी है, मरेगी, और फिर भी वो चौक लगा रहा है, तो क्या होगा, ज्यादा पाप लगेगा ना। उसने लगाया, देखा था उसने, और फिर लगाया, और फिर चींटी निकल गई और मर गई, तो उसमें कौन सा लगाएंगे अपन, ज्ञात लगाएंगे अज्ञात लगाएंगे। जानना ही नहीं चाहिए, हाँ हाँ, जान लोगे तो फिर आपको पाप लगेगा। तो वो अज्ञात भाव वाला जो अनध्यवसाय का परिणाम है वो ज्यादा बुरा है। वो तो मतलब उसको तो परिणाम ही नहीं अभी की विपरीतता भी है कि नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसका प्रमाद जाता नहीं हो। फिर भी वो डिपेंड करता, मतलब हम किस चीज में ले रहे हैं। जैसे कि ये चींटी वाला है, चींटी वाले में वो देखना ही नहीं चाहता है मर रहा है कि नहीं मर रहा है, और ये देखा। उसको भी प्रमाद तो है ही सही। देखेंगे इसका कि जो अलग अलग केस में देखना पड़ेगा दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों में पाप बंद तो है ही सही। और चौके में पत्ती भरी है ना, आप उसकी चम्मच उसमें डल रही है, मुझे नहीं पता। आप मैंने तो खा वो वाला वो अज्ञात भाव में जाएगा, अज्ञात भाव में जाएगा, मतलब वो मेरा प्रमाद भी मान लो या जो भी मानो। तो हाँ, जैसे आप टमाटर नहीं खाते हो और टमाटर वाली दाल आपको परोस दी है और आपने खा लिया आपने, लेकिन आपने पूछा नहीं, अज्ञात हो गया। हाँ, और आप खा रहे हो तो पता चल गया था, आप खा रहे हो कि चम्मच डल गई थी, फिर भी ठीक है चलो चलता हमको तो वो तो ज्ञात भाव में है, वो तो उसको राग की तीव्र आसक्ति है वहां पे, वो तो ऐसे। और अज्ञात में जैसे हमको पता ही नहीं है किसी चम्मच किसी में डल गई मान लो, तो उसमें अज्ञात भाव का आश्रय लगेगा ना, अज्ञात भाव का तो लगेगा। उसमें क्या है कि अपन ने कोशिश तो करी, पूछताछ करके अपन ने किया, और किसी ने पीछे कर लिया तो अपन कुछ कर नहीं सकते उसमें। किसी ने कर लिया और उसको भी खुद भी ये भी नहीं पता कि मैंने क्या गलती करी है, कि मैंने चम्मच इधर की उधर करी है। हाँ,
तो फिर वो अपने को नहीं लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। फिर भी इसको पूछेंगे क्योंकि क्या है सूक्ष्म चीज है ये। फिर अधिकरण, अधिकरण यानी आधार, किसके आधार से आश्रम में अंतर आता है। जैसे किस शरीर के आधार से राग द्वेष हो रहे हैं, इंद्रिय के आधार से हो रहे हैं, अमूर्तिक चीज के आधार से। जैसे कुशील का परिणाम है ना, तो कुशील के परिणाम में पेंटिंग भी होती है, महिला की पेंटिंग है, उसको देखकर कुशील का परिणाम हो रहा है। और एक प्रतिमा होती है स्कल्पचर, उसको देखकर कुशील का परिणाम है। एक साक्षात स्त्री होती है, देवी होती है, तो सभी के निमित्त से कुशील का परिणाम हो रहा है, लेकिन सभी में अंतर है। तो वो आधार अलग अलग हो गया उसका, निमित्त आधार हो गया, आधार। अधिकरण यानी जिसके निमित्त से उसको आश्रम में डिफरेंस पड़ रहा है। जीव अलग अलग हो सकता है, 1 2 3 4 इंद्रिय है, फिर वो जीव जो है वो देव मनुष्य तिरंज नारकी है, फिर उस जीव में भी मतलब वो उसके स्वयं के कैसे परिणाम हो रहे। एक तो जीव स्वयं आधार हो गया, और बाहर में अजीव अचेतन, उसके निमित्त से क्या उसके डिफरेंस हो गए। ठीक है। फिर वीर्य, वीर्य यानी उसकी शक्ति कैसी है, किस प्रकार की सामर्थ्य है, और उसके निमित्त से भी आश्रम में अंतर पड़ता है जीव की। है ही नहीं। अब जैसे एक इंद्रिय, तो एक इंद्रिय इससे ज्यादा कर्म बांध ही नहीं सकता है, 2 इंद्रिय बांध ही नहीं सकता है, यानी उसके परिणामों में इस प्रकार के भाव करने की शक्ति ही नहीं है कि वो पंचेंद्रिय जितना मिथ्यात्व बांध ले, पंचेंद्रिय जितना या 7वें नरक जितना कोई सा परिणाम कर ले। ये उसके वीर्य में इतनी शक्ति नहीं है, इस स्वबल। तो उसके निमित्त से अंतर पड़ेगा। पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय में सभी प्रकार की कैपेबिलिटी है, सभी प्रकार का वो काम कर सकता है। बच्चा भी गन चला के किसी को मार सकता है, वीर्य तो है उसके पास में, शक्ति तो है ना। अब वो ज्ञात भाव अज्ञात भाव है, तीव्रता मंदता है, वो अलग चली जाएगी बात। मतलब तीव्र मंदन से एक लगेगा, ज्ञात अज्ञात से एक लगेगा, और अधिकरण वीर्य से दो है ना। 2 3 और 4 चीज चाहिए आश्रम में ही लगे। ज्ञात भाव में शुभ होगा, कौन सा कार्य कर रहे उस पर डिपेंड करता है। मतलब शुभ शुभ अपन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज्ञात भाव में और इसमें पाप बंध की निमित्त से बताया गया कि आपका कितना आपको मालूम है, कितना नहीं मालूम है। इसको अपन है ना देखते हैं एक बार, 1 मिनट की ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है इसका ज्ञात अज्ञात का। इसमें नहीं दिया है, ज्ञात अज्ञात का क्या दिया हुआ नहीं है ज्यादा, इसमें ज्यादा ही है। ज्ञात भाव में ज्ञान मात्र व जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञान ज्ञात भाव है। मारने का परिणाम न होने पर भी हिंसा हो जाने पर मैंने मारा यह जान लेना ज्ञात भाव। और इस यह प्राणी मारने योग्य ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना, तो ये पाप बंध का ही है मुख्य रूप से इसमें जो लिया गया है कि इसके निमित्त से जो पाप बंध बन रहा है, तो जान करके कोई 5 पाप हम इत्यादि कर रहे हैं, तो वह ज्ञात भाव है। फिर उसके बाद में अज्ञात भाव ना, मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। या फिर प्रमाद से गमन आदि क्रियाओं में बिना जाने प्रवृत्ति करना, मतलब उसको कोई सुधि नहीं है, पड़ी ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे करने से क्या होगा। वो अपने में इतना मस्त है कि उसको कुछ मर रहा है या कुछ जी भी रहा है, ये है ही नहीं। अब वो दोनों में से कम ज्यादा किस में लगेगा ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। इसको कहीं और से पूछ करके या देख करके बता। हाँ, बुद्धि है ना, बुद्धि संबंधी व्यापार मतलब हमारे परिणाम क्या चल रहे हैं, किस प्रकार से हमारी तीव्रता है कषाय में, किस प्रकार से मंदता है, हमारा उसमें लीनता व्यक्ति कैसी, वो लेना। सुरापान क्या होता है? सुरापान यानी शराब, उसमें लिया उदाहरण में लिया ना, इसमें सुरापान करने वाले की इंद्रियां विकल हो जाती, उसी प्रकार इंद्रियों को मोहित करने वाले परिणाम मद है। यानी इतना कषाय है उसको, मद यानी ये घमंड है, ये क्या बोलते हैं,
8 प्रकार के जो मद है उसमें व्यक्ति इतना गुमानित हो जाता है कि उसको अन्य के संबंध में कुछ परवाह ही नहीं रहती कि किसी का क्या बिगड़ सुधर रहा है, जानना ही नहीं जाता है ही नहीं, भाव ही नहीं है उसको, कठोर परिणाम है। तो इस तरह से ये अधिकरण और इनके निमित्त से अंतर बताए, किसमें, आश्रव में अंतर बताए। क्या क्या बताए है? तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, अधिकरण और वीर्य। मंद भाव में और वीर्य और अधिकरण में ऐसा सोच सकते हैं कि शुभ भाव लग सकते हैं, शुभाश्रव हो सकते हैं, है ना। अधिकरण के निमित्त से भी शुभ अशुभ हो सकता है। वीर्य तो जिस प्रकार का जो अपन परिणाम जिसको अपन लक्ष्य बना रहे हैं उसके निमित्त से। अब यहाँ पर प्रश्न किया है कि वीर्य आत्मा का ही परिणाम होने पर अलग से क्यों लिया। बेसिकली जो अधिकरण है ना, अच्छा अपन ने अधिकरण और उसके बाद वीर्य लिया है, तो वीर्य जो है वो अधिकरण में आ जाता है, जीवाधिकरण में। भी आगे 2 भेद बताएंगे, जीव और अजीव। तो जीव अधिकरण में ही वीर्य आ जाता है, तो आपने वीर्य को अलग से क्यों गिनाया है? तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि शक्ति विशेष से हिंसादि में विशेषता आती है, आ ही रही है ना। हमने कहा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव है, वो हिंसा करते हैं या उसकी जो हिंसा की जाती है, दोनों के निमित्त से आश्रम में अंतर आता है। अंतर आता है। एक हमारे जैसा पंचेंद्रिय व्यक्ति खून पिए और एक मच्छर खून पिए, दोनों ही क्या है, क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के आश्रम में अंतर आ जाएगा। वो असंगी प्राणी है, उसको नहीं पता है, उसका तो स्वभाव ही है कि मुझे ये करना है, तो वो खून की ओर दौड़ रहा है, खून पी रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या योग्य है, क्या भक्ष्य, क्या अभक्ष्य, क्या सही है, क्या गलत है, खून पीने से क्या होगा, और फिर भी वो कर रहा है, तो वह ज्यादा बड़ा, उसको पाप ज्यादा लगेगा ना, आश्रव ज्यादा है उसमें। तो इस तरह से शक्ति के निमित्त से जो पाप है या आश्रव है उसमें बहुत अंतर आता है, इसलिए वीर्य को अलग से लिया। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट है अपना, उसको अपन आज ही कर लेते हैं, शुरू तो कर देते हैं। ये उसी का आएगा ना, ये जो अधिकरण आएगा ना, ये कौन सा नंबर का है, 5वें नंबर का। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात में ज्यादा कुछ नहीं है, जो अधिकरण आता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये ज्यादा चलेगा। अधिकरण का आधार लिया, जिसके आश्रय से आश्रय भिन्नता आती है। सूत्र नंबर 7, अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण 2 प्रकार का है, जीव रूप और अजीव रूप। तो इसमें क्या लेना है कि जो आश्रव हो रहा है उसमें जीव अधिकरण में क्या है, जीव की पर्याय। जीव में क्या अपन आधार लेंगे, किसके निमित्त से उसके आश्रव में अंतर आ रहा है। तो जो जीव की राग, द्वेष, मोह आदि की पर्याय हो रही है, उसमें जिस प्रकार का परिणमन है उसके निमित्त से आश्रव में अंतर आएगा। और अजीव में अजीव की पर्याय लेंगे, किस प्रकार की, कैसे कैसे उसमें परिणाम चल रहे, खट्टा नींबू, पक्का नींबू, पीला आम, कच्चा आम, अलग अलग भाव है कि नहीं, अलग अलग राग है कि नहीं, एक अचार का राग अलग, एक आमरस का राग अलग है, दोनों ही अजीब है, दोनों ही आम है, लेकिन दोनों से ही अपने तीव्रता या अपने जो उसके प्रति राग इत्यादि है, लालसा है, उसमें अंतर पड़ जाता है, भोग की इच्छा। अजीब की पर्याय सजीव के निमित्त से राग होगा, और इसमें जीव के परिणाम लेंगे। इसमें अजीव में तो फिर शरीर भी आ जाएगा, आएगा ना, शरीर आएगा ना, सब चीज आएगी, शरीर भी आएगा इसमें। भाव आश्रम, भाव कर्म के अलावा इसमें सब चीज आ जाएगी, भाव कर्म जीव के आधार हो जाएंगे। और इसमें जो विशेषता है वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसमें चलेगा थोड़ा सा विषय, तो अगली क्लास में अपन करेंगे। द्रव्य कर्म और मोह कर्म दोनों आएंगे, और इसमें भाव कर्म। कुछ प्रश्न और?
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मन सग नमो सदा देत मोर।